शांति शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से ओम शांति। शांति के सागर, शांति धाम निवासी प्यारे बाबा, हम सभी आत्माओं को पुनः अपने शांति के स्वधर्म में स्थित करते हुए हम सभी को ओम शांति का महामंत्र देते हैं। यह महामंत्र न सिर्फ हम प्रशांत आत्माओं के मन को शांति प्रदान करता है, लेकिन वो शांति हमारे लिए शक्ति बन जाती है। शक्ति का भाव होता है जो चीज परिवर्तन ला सकती है, जिसमें बल है, जो आत्माओं को कुछ प्राप्ति करा सकती है। यह शांति की शक्ति जिसका प्रयोग बताते हुए बाबा ने आज महत्व तो बताया ही है, लेकिन कैसे हम इस शांति की शक्ति से कर्म भोग पर विजय पा सकते हैं, मन पर, हमारे संस्कारों पर, आपसी संबंधों को ठीक करने में, अलग अलग परिस्थितियां जो जीवन में आती है उसमें विजयी बनने में किस तरह से ये शांति की शक्ति हमारी मददगार हो सकती है, किस तरह से इसी शक्ति से हम विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा सकते हैं। यह सारी बातें बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट की है। तो विशेष आज शांति के सागर के रूप में बाबा को सम्मुख देखते हुए पूरा समय भले ही हम वाणी सुनेंगे, लेकिन उस वाणी में भी समाई हुई शांति की शक्ति, और फिर उस वाणी के द्वारा जो उस शक्ति के राज बाबा ने हम सबके समक्ष खोले हैं, उनको भी हम महसूस करते जाएंगे, समझते जाएंगे और अपने अंतरात्मा की गहराई तक उसे उतारते जाएंगे। जो शक्ति का महत्व आज बाबा ने बताया है, शांति की शक्ति का, हो सकता है कि भले ही हमने व्यक्त इशारों में या इससे पहले भी कुछ वाणियों में सुना है, कभी वरदान इसी से रिलेटेड आ जाता है, तो सिर्फ सुनने वाली बात ना रहे। अव्यक्त वाणी का अध्ययन हमने इसीलिए शुरू किया कि एक तो भगवान की बताई कोई भी बात, बाबा की चली हुई कोई भी मुरली हमसे मिस नहीं होनी चाहिए, कि भगवान ने कह दिया था, बता दिया था और मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ पता होने तक नहीं रुकना है,
जो बाबा मुझसे चाहते हैं वैसा मुझे बनना है। जो कुछ बाबा मुझे दे रहे हैं उसमें मुझे संपन्न बनना है। जो कुछ मेरे प्रति बाबा ने उम्मीदें रखी है इस संसार की सेवा के लिए, उन उम्मीदों पर मुझे खरा उतरना है। इस पूरे अपने प्रति, बाबा के प्रति भाव के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हम बाबा की एक एक मुरली और मुरली का एक एक महावाक्य सुनते जाएंगे। तो आज की बाबा की मुरली 21 फरवरी 1983 की, जिसका सार ही है शांति की शक्ति। बड़ी मुरली है, हम 2 पार्ट्स में लेंगे। मुख्य मुरली में जो बाबा ने शांति की शक्ति का महत्व बताया है, ध्यान से समझते सुनते जाएंगे। विश्व परिवर्तन तथा विश्व कल्याण के निमित्त बनाने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। अब आज का ही सीन अपना अपना सामने लाओ, चाहे हम सेवा केंद्र पर, मधुबन में या घर में है। ब्राह्मणों की दिनचर्या में अमृत वेला तो मस्ट है ना। तो आज अमृत वेले में आत्मा जब बाबा के सामने बैठी और बाबा आ गए मुझसे मिलने, मुझे देखने, तो क्या देखा होगा बाबा ने। चलो, जिस दिन ये मुरली चली है बाबा उस दिन की बात सुना रहे हैं कि चक्कर लगाते हुए आज बाप दादा अपनी शक्ति सेना व पांडव सेना सभी की तैयारी देख रहे थे कि कहाँ तक सेना शक्तिशाली शस्त्रधारी एवं रेडी हुई। शक्तिशाली शस्त्रधारी और एवर रेडी कितना बने हैं। समय का इंतजार है, वह स्वयं सदा ही संपन्न रहने का इंतजाम करने वाली है। तो आज बाप दादा सेनापति के रूप में सेना को देखने गए। विशेष बात, साइंस की शक्ति पर साइलेंस की शक्ति की विजय है। कई बार बाबा ने साइंस की शक्ति की जितनी सारी नई नई इन्वेंशंस हुई है, विज्ञान के जितने आविष्कार, सुख सुविधाओं के साधन निकले हैं, कैसी कैसी मशीनरी निकली है, उसके साथ तुलना करते हुए बताते हैं कि साइंस अगर इतनी कमाल कर सकती है, साइंस ये करके दिखा सकती है, तो साइलेंस की शक्ति तो उसके कई गुना शक्तिशाली है। जो अभी भी बाबा ने बात कही कि साइंस की शक्ति पर साइलेंस की शक्ति की विजय है। तो साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में कहाँ तक प्राप्त कर ली है। मेरी अपनी इंडिविजुअल पावर शांति की शक्ति कितनी है, व्यक्तिगत मैं इस शक्ति से कितनी संपन्न हूँ, और फिर संगठित रूप में, क्योंकि पूरे संगठन की बात होती है ना। सेना है तो सेना में एक सैनिक भी कमजोर पड़ गया, एक सैनिक भी ट्रेटर बन गया तो नुकसान हो सकता। तो इसलिए संगठित रूप में भी शांति की शक्ति कितनी है हमारी, ये दोनों बातें बाबा चेक कर रहे थे। साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहाँ तक कर सकते। इन सभी परिवर्तनों का आधार, उसके पीछे काम करने वाला जो बल है वो शांति की शक्ति है। चाहे स्वयं का परिवर्तन करना है, आसपास के वायुमंडल को बदलना है, चाहे कितना विकारी दुखदाई तमोगुणी वायुमंडल है, लेकिन मैं शांति की शक्ति से उसको बदल सकती हूँ। नेक्स्ट, वृत्ति परिवर्तन। वृत्ति, एटीट्यूड, नजरिया, दृष्टिकोण भी हम बदल सकते हैं दूसरों का, स्वयं का भी और दूसरों का भी। और चौथा, संस्कार परिवर्तन।
भले ही 63 जन्मों से माया ने बहुत कुछ हमारे संस्कारों को बिगाड़ दिया, लेकिन अब शांति की शक्ति से हम अपने उन्हीं आदि अनादि संस्कारों में पुनः वापस जा सकते हैं। तो स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन और संस्कार परिवर्तन, इन चारों में हम शांति की शक्ति का प्रयोग कितना कर रहे हैं व कितना उन प्रयोगों में सफल हुए हैं, एक्चुअली वो परिवर्तन करके दिखाया है, कर सकते हैं व किया है, ये सारी बातें आज चेक कर रहे हैं बाबा। आज सेना के हर एक सैनिक की साइलेंस की शक्ति की प्रयोगशाला चेक कि कहाँ तक प्रयोग कर सकते हैं वह कर रहे हैं। देखो बाबा समझा रहे, स्मृति में रहना, वर्णन करना वह भी आवश्यक है, पता है, औरों को भी बताते हैं, ठीक है, ये कोई बाबा मना नहीं कर रहा है, सेवाओं के लिए ये भी बातें जरूरी है। लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल देखना चाहती है, प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती है। तो तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही मन के ऊपर, कर्म के ऊपर, संबंध संपर्क में आने से संबंध संपर्क में क्या प्रयोग होता है, कितनी परसेंटेज में होता है, यह विश्व की आत्माएं भी देखना चाहती है। सिर्फ हमारे कहने से नहीं मानेंगे कि मेडिटेशन करो तो तन की बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं, उस मेडिटेशन करने से अर्थात शांति की शक्ति जो हमारे अंदर भरी, सच में हमारे शरीर की बीमारी में कैसे परिवर्तन आता है, कैसे वो सूली से कांटा बन जाती है, वो देखना चाहते, प्रैक्टिकल सबूत चाहते हैं। ऐसे ही मन के ऊपर, कर्मों के ऊपर, आपसी संबंधों के ऊपर कैसे साइलेंस की शक्ति वर्क करती है। सिर्फ हमारी बातों में, थ्योरी में वो खुश नहीं होना चाहते, होते हैं खुश, कहते हैं ना आपकी बातें बहुत अच्छी है, बहुत निराली है, बहुत बढ़िया बातें बताते हो, है तो सच्ची बात, कहेंगे तो सही, लेकिन प्रैक्टिकल सबूत क्या है उनको दिखाने के। दुनिया में भी देखो, साइंस की बात बाबा कर रहे हैं, साइंस वाले भी जब भी कोई आविष्कार करते हैं तो प्रैक्टिकली दिखाते हैं ना। जैसे मान लो जिस किसी ने मोटर का आविष्कार किया हो, तो पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है, वो दिखा दिया ना उन्होंने करके। नॉर्मली नेचर के लॉ के हिसाब से पानी कहीं भी छोड़ो तो वो नीचे ढलान जहां होगी उधर की तरफ जाए, लेकिन मोटर यूज करके क्या किया उन्होंने, नीचे के पानी को ऊपर पहुंचा दिया। तो करके दिखाया ना, प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा लोगों। तो आज देखो हर घर में मोटर यूज होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, चाहे कुछ है, छतों पर टंकी होती है, मोटर यूज करते हैं, चढ़ता रहता है पानी। कोई खुद सीढ़ियां चढ़ के बाल्टी बाल्टी को नहीं चढ़ाना पड़ता है। तो ये आविष्कार, अगर साइंस वो प्रूफ दिखा रही है, तो शांति की शक्ति का प्रूफ, सबूत कहाँ है। सिर्फ बातों से कब तक हम लोगों को खुश करेंगे कि योग से ये होता, योग से वो होता, प्रैक्टिकल दिखे भी तो ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह विश्व की आत्माएं देखना चाहती है, क्या प्रयोग है, क्या उसका रिजल्ट निकलता है। हर एक ब्राह्मण आत्मा भी स्व में प्रत्यक्ष प्रूफ के रूप में सदा विशेष से विशेष अनुभव करना चाहती है। रिजल्ट में साइलेंस की शक्ति का जितना महत्व है, उतना उसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। अमृत वेले जो चक्कर लगाया, जो कुछ बच्चों को अपनी शक्ति सेना, पांडव सेना को बाबा ने चेक किया, उसकी रिजल्ट क्या बताई कि थ्योरी में या बाबा को जो पता है कि शांति की शक्ति क्या क्या कमाल कर सकती,
वो एक्चुअली करके दिखाने में अभी बच्चे कम है, उतना किया नहीं है प्रयोग। चाहना बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चले। साइलेंस की शक्ति की प्राप्ति की महीनता का अनुभव करते स्व प्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना, उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। शांति की प्राप्ति की महीनता अनुभव करते हुए स्व प्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना, उसमें भी और विशेष अटेंशन चाहिए। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को यह महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है। शांति का सिर्फ भाषण नहीं, प्रैक्टिकली मेरे संपर्क में आने वाली आत्मा मेरे द्वारा वो शांति के वाइब्रेशन महसूस करे। जैसे कोई स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के जाता है तो दूसरों को कहना थोड़ी पड़ता है कि सूंघ कर बताओ इसका परफ्यूम कैसा है, और जहां पहुंचेगा ऑटोमेटिकली सबको पता चलेगा कि इतना परफ्यूम लगाया हुआ है। तो परफ्यूम किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को नहीं भी, वो बात अलग है। लेकिन वो सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि जैसे वो ऑटोमेटिकली सबको पता चलता है। कोई सुंदर हो, कोई बहुत अच्छे वस्त्र पहना हुआ हो, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी वाला हो, कैसे सबका ध्यान जाता है उसकी। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हमारी शांति वह इतना शक्ति के रूप में हमारे भीतर समाई हुई हो कि जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आए उसे ये महसूस हो कि इस आत्मा के द्वारा मुझे शांति मिल रही है। इसके संग से ही मन को कितना सुकून मिल रहा है, माइंड कितना रिलैक्स हो रहा है। एकदम जैसे इसके साथ बात करके, इसके साथ बैठ के ही ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे सारे टेंशन, सारी चिंता, कोई डर जो मन में बैठा था खत्म हो गया। कोई भाषण नहीं किया हम, कोई काउंसलिंग नहीं किया हम, लेकिन बस हमारे साथ बैठी है वो आत्मा, हमें देख लिया उसने और उसको शांति मिल गई मन। बाबा वो रिजल्ट देखना चाहते। हर आत्मा से, जो भी हम ब्राह्मण आत्मा है, हमसे महसूस हो कि शांति की किरणें इनके द्वारा आ रही। हर एक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। आज का स्वमान लिखो अपना, बाबा मुझे क्या देखना चाहते, क्या देखना है? शांति यज्ञ कुंड, ये अनुभव हो। जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायर फ्लाई जुगनू दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव करा देता है। होता कितना छोटा सा है, लेकिन लाइट होती है ना उसमें, तो जहां उड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कितना ध्यान जाता है हमारा उस। देखा है ना सभी ने जुगनू को, तो दूर से ही देखते कहेंगे ये देखो फायर फ्लाई आ रहा है, जा रहा है। ऐसे वो तो स्थूल आंखों से देखते हैं, ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें। यह शांति का अवतार हमें शांति देने आया है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर आप शांति कुंड की तरफ खींची हुई आए। जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः खींचता हुआ जाता है ना, ऐसे आज विश्व की सारी आत्माएं शांति की प्यासी है। वो आत्माएं आप शांति के अवतार आत्माओं की तरफ खींची हुई आए। इसी शांति की शक्ति का अभी और अधिक प्रयोग कर। समझ रहे हैं ना हम सभी बाबा क्या देखना चाहता है हमारे में? सिर्फ शांति का महत्व बताने वाले नहीं, सिर्फ बोलकर ओम शांति का महामंत्र देने वाले नहीं, लेकिन शांति यज्ञ कुंड अनुभव हो।
ये शांति का अवतार है, हमारी जन्मों की शांति की प्यास बुझाने आया है। ये दृष्टि उनकी हमारे प्रति बन जाए, और सिर्फ दृष्टि नहीं, वो प्राप्ति, वो अनुभूति उनको हो। तो वो प्रयोग अब बढ़ाने की जरूरत। बाबा कहते शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती, आराम भी दे देती, सारे काम करती है ना साइंस की शक्ति। देखो गर्म मौसम को ठंडा भी कर देगी, परिवर्तन कर लेती है, वृद्धि भी कर देती है, एक का कई गुना बना देगी कई चीजों को, विनाश भी कर देती है, रचना भी कर लेती है, कई नई नई चीजें देखो बनती जा रही है, हाहाकार भी मचा देती है, कहीं बॉम्ब फट गया, कहीं कुछ हो गया, और आराम भी देती है। इतने आराम के साधन बना दिए है साइंस ने, तो ये साइंस की कमाल है। लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है, ये विशेष बात पॉइंट नोट कर, क्योंकि अभी तक जब सुन रहे हैं ना कि शांति की शक्ति ऐसे दिखाई देनी चाहिए, ऐसे अनुभव होनी चाहिए, तो बिल्कुल मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि करना कैसे। योग तो हम करते हैं, शांति धाम का अनुभव भी करते हैं, बाबा से शांति की किरणें भी लेते हैं, फिर वो शांति की शक्ति का जो प्रैक्टिकल प्रूफ बाबा ने बताया कि मैं शांति की अवतार बन जाऊं, शांति यज्ञ कुंड औरों को भी अनुभव हो, अभी तक तो वो नहीं है, तो कैसे हो। आ रहा है ना प्रश्न मन में। अब बाबा उसका यंत्र हमें दे रहे हैं कि अगर ऐसी शांति की शक्ति का सबूत मुझे हमारे स्वयं के द्वारा दिखाना है, तो उसके लिए विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। हमारे थॉट्स में कितनी पॉजिटिविटी, ये देखो शुभ संकल्प, इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्वयं के प्रति प्रयोग करके देख। वैसे भी साइंस वाले भी क्या करते हैं, जितने सारे आविष्कार करे थे पहले छोटे छोटी सैंपल्स लेते हैं, उस पर वो एक्सपेरिमेंट करके देखते। तो बाबा तो ये प्रयोग भी पहले खुद के ऊपर करके देख। जैसे तन की व्याधि, शरीर की बीमारी का पेपर सबके सामने आता है ना, तो तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाए। किया है प्रयोग किसी ने? शांति की शक्ति का प्रयोग करके, भले ठीक है दवाई ट्रीटमेंट जो लेना होता है वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो करते हुए साथ में शांति की शक्ति का जो प्रयोग है वो बाबा समझा रहे हैं कि इस तरह से करके देखो कि वो तकलीफ तकलीफ न लगे। ट्रीटमेंट लेना एक बात है, देखो कई चीजें ऐसी होती है जो ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी होता है, लेकिन उसके कारण मन मेरा 1% भी डिस्टर्ब नहीं, वो भी जैसे खेल अनुभव हुआ, और उस शक्ति के प्रयोग से उस बीमारी से भी बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से हमारी रिकवरी हो गई, हम ठीक हो गए। ये रिजल्ट होगी शांति की शक्ति से। जैसे बाबा बता रहे कि कर्म बंधन का रूप कर्म संबंध मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है, तो यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव, भोगने वाला नहीं, मैं भोगना भोग रही हूं ऐसा नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हूं, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रही। जैसे अपनी गाड़ी ठीक कराने जाते हो ना, मैकेनिक कर रहा होता है उसका कुछ कुछ,
कोई पुर्जा खोल रहा है, कोई चेंज कर रहा है, कहीं साफ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कर रहा होता है ना, कहीं ऑयल डाल रहा है, कहीं पानी डाल रहा है, कहीं से कुछ निकाल रहा है, बहुत कुछ कर रहा होता है और हम देख रहे होते हैं गाड़ी में ये कर रहा है। तो बिल्कुल वो वाला चीज हमें लगी कि डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं इस बॉडी की। बॉडी भी तो कार है ना हमारी, और मैं आत्मा अलग साक्षी दृष्टा हूँ, अलग डिटैच होकर इसको देख रही हूँ। शरीर में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, तड़फ रहा है शरीर, और मैं आत्मा अलग से साक्षी दृष्टा होकर इसको देख रही हूँ। हो सकता है ऐसा? बाबा कहता है मना हो सकता है, और कईयों ने प्रयोग भी जरूर किया हो। तो ये साक्षी दृष्टा की स्थिति, शरीर से डिटैच होने की जो अवस्था है, ये हमारे कर्म भोग की पीड़ा को कई गुना कम कर देगी, कई गुना। मतलब जैसे जानकी दादी बोलते थे ना कि दर्द है लेकिन दुख नहीं। दर्द तो कर्म भोग का हिस्सा है ना, लेकिन दुख आत्मा को होता है, और आत्मा को तब दुख होता है जब आत्मा इसके साथ अटैच होती है। वो ये समझती है कि मैं भोग रही, ये मेरे ऊपर बंधन आया हुआ है, तो मैं अपने आप को डिटैच कर। ये शुभ संकल्प बाबा दे रहे हैं, साक्षी दृष्टा की अवस्था। इसलिए तन के साथ साथ, ये तो तन के ऊपर प्रयोग बताया बाबा ने, ऐसे ही तन के साथ साथ मन की कमजोरी, डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े रूप में, कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है, वह अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। बहुत बड़ा महावाक्य था बाबा का, ये लंबा था, अच्छे से एक एक शब्द को बाबा के समझते हैं। क्या कहा बाबा ने? दुनियावी जो कलयुगी अज्ञानी आत्माएं, पहले उनकी सिचुएशन देखो। कोई भी बीमारी आई, बीमारी तो शरीर को आई, मन उनका पहले उससे ज्यादा बीमार हो जाता। मैं बीमार, मैं बीमार, शरीर भी कमजोर, मन भी कमजोर, शरीर भी बीमार, मन भी बीमार। तो वो कर्म भोग बहुत कड़ा रूप लगता है उस समय। अब देखो ज्ञानियों की अवस्था, जिस आत्मा के पास शांति की शक्ति है, वो क्या करेगी? सबसे पहले तो शरीर और मैं आत्मा, पहला पाठ है ना, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग। जो बीमारी हुई है, जो तकलीफ हो रही है, जिस भी तरह का दर्द है, चोट लगी है, ऑपरेशन हो रहा है, जो भी कुछ है वो शरीर का हो रहा है। ठीक है, तो शरीर से हो गए हम अति न्यारे, और शरीर से बुद्धि को हटाकर हमने अपने मन को कहाँ जोड़ लिया? बाबा के साथ, बाबा के प्यार में लवलीन हो गए, बाबा से मीठी मीठी मुरिहान कर रहे हैं, बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, शक्ति ले रहे हैं, उनके प्यार का अनुभव कर रहे हैं। अब क्या हुआ? शरीर की तो ट्रीटमेंट चल ही रही है और मन भी शक्तिशाली अवस्था में है। अब रिजल्ट क्या होगी? शरीर भी जल्दी ठीक होगा, और मन में अनुभव की शक्ति, बाबा के याद की शक्ति, और उस समय क्योंकि जो भी सेवाधारी आत्मा होती है उसके लिए सबके दुआओं की शक्ति भी होती है। उस परिस्थिति से, उस समस्या व बीमारी से और कई गुना शक्तिशाली होकर के आत्मा बाहर निकलेगी। वो तूफान उसके लिए तोहफा बन जाएगा, वो समस्या, वो विघ्न उसके लिए लिफ्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अति न्यारा और बाबा का प्यारा बनकर वो आत्मा चली। कर्म भोग का कड़ापन तो कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। कहा तो मन और तन दोनों कमजोर था, बीमार था, तो कितना कड़ा कर्म भोग लग रहा था। और यहाँ क्योंकि हम डबल शक्ति से भरपूर बन, न्यारे भी हुए, बाबा के प्यारे भी हुए, तो विजयी बन गए। कर्म भोग पर कर्म योग की विजय,
बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे। जिसको दूसरी भाषा में आप कहते हो ना कि सूली से कांटे के समान अनुभव होगा, ऐसे टाइम में प्रयोग करके देख, और जब उस प्रयोग में सफलता मिलेगी ना, देखना इतना स्वयं के प्रति हमारा सम्मान बढ़ेगा, इतना शक्तिशाली अवस्था का अनुभव होगा, और उतना ही बाबा के प्रति प्यार और विश्वास हमारा बढ़ेगा। लेकिन करके देखने वाली बात, सिर्फ आज थ्योरी की बात बाबा नहीं कर रहे हैं, ये करके देख। चाहे छोटी से छोटी बीमारी हो व कड़े से कड़ी बीमारी, भगवान कह रहा है ना, तो झूठ तो बोलेगा नहीं बाबा, सिर्फ हमारे करने में कसर रह जाती। उस अटेंशन से, उस लगन से, उतना सिंसियरली जितना बाबा कहते हैं ना, उतना हम करते नहीं। ये जो शुभ संकल्प का यंत्र बाबा ने दिया, कब वो शुभ संकल्प अशुभ में बदल जाते हैं, कमजोर संकल्पों में बदल जाते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता। इसलिए संकल्पों के ऊपर अटेंशन वो बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते यह अनुभव करके जा। कई बच्चे करते भी हैं, बाबा के पास रिजल्ट तो सबकी है ना। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, इसी प्रकार से तन पर, मन पर, तो जैसे तन की व्याधि पर प्रयोग करने की बात बाबा ने कही, ऐसे ही बाबा कहते अन्य भी जो जीवन के पहलू है वहां पर प्रयोग करके दे। कई बच्चे करते हैं पहले से, लेकिन और इस प्रयोगों को बढ़ाओ, तन पर, मन पर, अपने संस्कार पर अनुभव करते जाओ। ऊपर भी जैसे बाबा ने कहा ना, स्व परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, इन सब में इसका एक्सपेरिमेंट करके दो और आगे बढ़ते जाओ। यह रिसर्च करो, इसमें एक दो को नहीं दे, यह क्या करते, इसने कहाँ किया है, पुराने करते व नहीं करते, बड़े नहीं करते, छोटे करते, ये बातें नहीं दी। जो करेगा सो पाएगा, ये तो बाबा ने कितनी बार नियम पक्का कराया। इसमें किसी और को देखने की बात थोड़ी है। कोई नहीं करता तो नहीं करता, उसके लिए भी शुभ भावना रखो। हमें तो बाबा ने शुभ भावना रखना सीखा है ना, और मेन बात है कि खुद को देखो, खुद के लिए बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है, मुझे क्या करना है। हमारा अटेंशन इस बात पर होना चाहिए। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, मुझे अनुभव होगा, मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगी और उनको भी प्रेरणा मिल जाएगी। लेकिन मैं भी अगर दूसरों का इंतजार करती रह जाऊंगी, तो ना उनको अनुभव हो रहा है और मैं तो उनके और पीछे चल रही हूँ, तो मुझे कहाँ से होगा। इसलिए बाबा कहते इसमें पहले मैं रहूं, कि पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात, इसमें सीनियर जूनियर, नया पुराना, छोटा बड़ा, ये बातें आती ही नहीं। वो तो एक सेवाओं के सिस्टम के हिसाब से संगठन में एक प्यार डिसिप्लिन बना रहे, इसमें वो सारी बातें होती। कोई इंचार्ज है, कोई साथी है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन पुरुषार्थ के लिए ये बात थोड़ी है। ये तो अपना अपना आंतरिक पुरुषार्थ करते जाओ, अपनी रिसर्च खुद करो। ठीक है, जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब अब देखो अब क्या रिजल्ट हो। ऐसे तो बाबा पूरी मुरली में ही शांति के शक्ति का क्या क्या फायदा होगा वो बता रहे हैं। अब एक और रिजल्ट बाबा बता कि जब मैं किसी और को ना देखकर, दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो, ब्राह्मण परिवार में भी किसी और को ना देख कि कोई करता है नहीं करता, खुद हम अपने ऊपर अटेंशन देकर चलेंगे, तब एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा।
अभी फर्स्ट स्टेप यानी विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ निमंत्रण दिया। कॉन्फ्रेंस के बाद की ये मुरलियात चल रही है ना, तो उसका भी रेफरेंस बीच बीच में आता रहे कि विश्व शांति कॉन्फ्रेंस तो कर ली, उसमें तो एक कदम हो गया बस कि विश्व को ये बताने का कि हम शांति स्थापन कर रहे हैं। लेकिन शांति की शक्ति का पुंज जब सर्व के संगठित रूप में प्रख्यात होगा तो आपको निमंत्रण देने आए कि हे शक्ति शांति के अवतार, इस अशांति के स्थान पर आकर शांति दो। जैसे सेवा में अभी भी जहां अशांति का मौका होता है, जैसे होता है ना श्रद्धांजलि सभा, शोक सभा होती है मृत्यु के बाद किसी के, तो आप लोगों को बुलाते हैं ना कि आओ आकर शांति दो, शांति की श्रद्धांजलि दो। तो अब यह धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जाएगा, अभी यह प्रसिद्ध होता जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारियां ही शांति दे सकती है। ऐसे हर अशांति के कार्य में आप लोगों को निमंत्रण आएंगे। जैसे बीमारी के समय सिवाय डॉक्टर के कोई याद नहीं आता, ऐसे अशांति के कोई भी बातों, किसी भी कारण से कहीं अशांति का माहौल है तो सिवाय आप शांति अवतारों के और कोई दिखाई नहीं दे। और ये कब होगा? जब अनुभव किया होगा, हमारे द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति, कुछ न कुछ अनुभूति हुई होगी, तभी तो बुलाएंगे ना बार बार। और वो अनुभूति कब होगी? उसके लिए बाबा ने स्वयं पर अटेंशन देने की बात कही, रिसर्च करने की बात कही। तो अभी हे शक्ति सेना, पांडव सेना, विशेष शांति की शक्ति का प्रयोग कर, है रेडी प्रयोग करने के लिए? बाबा के प्रयोग करके दिखा, शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष कर। ठीक है, समझा क्या करना है? क्लियर हुई बाबा की बात? क्या चाहते हैं बाबा, किस रूप में बाबा हमें देखना चाहते हैं? ठीक है, आगे फिर बाबा की बहुत सुंदर प्रश्न उत्तर भी है, पर्सनल मुलाकात है, बच्चों के भेजे हुए पत्रों का उत्तर है, बहुत प्यारी याद प्यार बाबा ने दी हुई है, वो हम नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे। ठीक है, अच्छा, मीठे मीठे स्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।